ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 21। वनम प्रव्रजिते पत्यौ अपत्य विरह आतुरा ज्ञाततत्त्वा अपि अभूत नष्टे वत्से गौः इव वत्सला। वनं प्रव्रजिते पत्यौ अवपत्य विरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला। वनम वन को प्रव्रजिते पत्यौ पति के चले जाने पर अपत्य विरह अपने पुत्र के विरह से आतुरा अत्यंत दुखी ज्ञात तत्वा सत्य का ज्ञान अपि यद्यपि अभूत हो गई नष्टे वत्से बछड़ा मर जाने पर गौ गाय इव के सदृश वत्सला स्नेहिल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वह अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तात्पर्य: जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि उसका पुत्र उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है आत्मैव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो तो वह विधवा नहीं होती। जब कपिल मुनि उनके पास थे तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वह अत्यंत शोकाकुल हो उठी। वह इसलिए शोक संतप्त नहीं थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वह संतप्त थी। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो। अपने बछड़े से बिछुड़कर गाय रात दिन तड़फड़ाती है। इसी प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती, मेरे पुत्र को घर ला दो जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ लोक में भगवान की संगति में ले जाती है। हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि भगवान देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं तो वह अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तभी जब वह स्त्री सुयोग्य हो। यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है और साथ ही वैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वह भगवान का साक्षात पार्षद बन सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं देवहूति माता की जो स्थिति है उसका वर्णन है। तो उनके पति पहले ही गृह त्याग करके संन्यास ले चुके थे और अभी जो उनके एकमात्र पुत्र थे कपिल, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। हाँ, तो अभी यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से देवहूति माता जो हैं वो दुखी हैं अपने पुत्र को खोकर। तो यहाँ वर्णन है, उदाहरण दिया है, एक गाय जो अपने बछड़े से दूर हो जाती है तो वो किस तरह से रोती है, तो उस प्रकार से देवहूति माता भी यहाँ पर रो रही हैं। तो यहाँ वर्णन है, वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। बछड़ा मरने पर या बछड़ा इवन अगर दूर भी है, हम तो ये अनुभव कितने लोगों को है? देखा है गाय को ऐसे रोते हुए? बहुत ही कम लोगों को है। तो इवन ये जो उदाहरण है ये समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो यहाँ हम समझ सकते हैं ना, शास्त्रों को अगर अच्छे से समझना है तो प्रकृति के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकृति से हम बहुत दूर रहेंगे तो शास्त्र भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले वैदिक संस्कृति जहाँ होती थी वहाँ हर एक गृहस्थ भक्त कम से कम एक गाय तो रखता ही था, है ना। तो वो ये उदाहरण समझ सकते हैं कि गाय कैसे रोती है अपने बछड़े के लिए। तो उस प्रकार से यहाँ देवहूति माता रो रही हैं। तो अब यहाँ पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी तो कि ये जो देवहूति माता का जो माता की जो आसक्ति है कपिल मुनि से, तो वो भौतिक स्तर पर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है। और ये अच्छा है ना। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। तो भगवान के प्रति आसक्ति, स्नेह, ये हर स्थिति में अच्छा है। यहाँ विशेष परिस्थिति है कि भगवान कपिल मुनि के पुत्र के देवहूति माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो एक माँ की अपने पुत्र से स्वाभाविक आसक्ति होती है। तो यहाँ पर देवहूति माता की भी आसक्ति है, लेकिन ये आसक्ति जो है वो भौतिक नहीं है, उसके लिए यहाँ पर समझाया है। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था। तो इतने समय तक कपिल मुनि के वचनों को सुनते सुनते उसका परिणाम क्या हुआ कि देवहूति माता का हृदय जो है पूरी तरह से मल रहित था, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं थी। यहाँ साफ वर्णन है, उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था। किंतु फिर बताए, किंतु फिर भी वह अपने पुत्र के जाने पे इस प्रकार से रो रही थी जैसे एक गाय रोती है। तो गाय जो है अपने बछड़े से आसक्त है, वो तो पूरा भौतिक स्तर पे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया है ये आध्यात्मिक स्तर पर है। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ कपिल मुनि जो है वो सामान्य बछड़े नहीं है। कपिल मुनि जो है वो कौन है? स्वयं भगवान। तो और यहाँ ये बताया है, हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी चैतन्य महाप्रभु भी ये जो भगवान के प्रति जो प्रगाढ़ स्नेह है, आसक्ति है, इसको प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ देवहूति माता क्या कह रही हैं?
मेरे पुत्र को घर ला दो जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत बार इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण को नहीं मैं प्राप्त कर पाया तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है ना, मृत्यु बेहतर है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं कृष्ण से दूर होकर मैं जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये प्रमाण है कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। क्योंकि कृष्ण से अलग होकर कैसे कोई भी एक सेकंड जी सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो हैं प्रगाढ़ स्नेह जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो कृष्ण से इस प्रकार से स्नेह, इस प्रकार से आसक्ति वो ज़रूरी है। मतलब वो एक आत्मा के लिए स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन यहाँ फिर प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है। तो अगर भौतिक आसक्ति है, जो भी है ना, माँ का पुत्र के प्रति है और पारिवारिक आसक्ति बेसिकली, है ना। भगवद गीता में हम देखते हैं शुरुआत से ही इसको जो है भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये जो पारिवारिक आसक्ति है जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे हैं और वो पराये हैं, तो मेरा और पराया ये जो भावना है तो ये क्या है, ये भौतिक है, सभी समस्याओं की जड़ है। ये हमें इस भौतिक जगत में बनाए रखेगा, वही बताया, बाध्य करेगा हमें बार बार शरीर लेने के लिए। तो इसलिए ये जो भावना है मेरा और पराया, इससे ऊपर उठना है। तो शास्त्र हमें इसलिए सबसे जो बेसिक टीचिंग है, इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान सबसे पहले अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम जो है ये शरीर नहीं हो। तो जैसे हमें समझते हैं हम शरीर नहीं है, तो शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें वो भी हमारी नहीं है। तो ये जो भावना है कि मैं और मतलब कुछ मेरा है और कुछ पराया है, पूरा एक भ्रामक भावना है। और ये इस भ्रम में जब तक हम रहेंगे तब तक हमें बाध्य होना पड़ेगा बार बार एक शरीर लेने के लिए। तो इसलिए शास्त्रों में इस भौतिक आसक्ति को शुरुआत से ही काटा गया है। इसको जो है बढ़ावा नहीं दिया है। तो और अगर बढ़ावा अगर देंगे तो हम देखते हैं कर्मकांड सेक्शन है वेदों का, उसमें बढ़ावा दिया है इसको। तो उससे क्या है, फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते भी हैं कि वेदों की भाषा से, वेदों की जो मधुर भाषा है उससे भ्रमित मत हो, उससे ऊपर उठो। यस, क्योंकि वेदों में अधिकतर यही है ना, कि तुम्हें ये चाहिए तो ठीक है ये कर लो, हाँ, धन चाहिए तो जो है इस देवता की पूजा कर लो, ऐश्वर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए तो इस देवता की पूजा कर लो, है ना, देवी देवताओं की पूजा जो है ये यज्ञ कर लो। तो ये सब वर्णन है कर्मकांड में। इसलिए हम देखते हैं कपिल मुनि ने इतना जो है कई अध्याय उसी के विषय में बताया है कि जो वेदों में वर्णित जो कर्मकांड है ना, फ्रूटिव एक्टिविटी, यहाँ अंग्रेजी में प्रभुपाद को ट्रांसलेट करते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव मतलब ऐसे कार्य करना जिससे हम फल की इच्छा कर रहे हैं, और फल किस लिए, भोगने की। तो इवन जो है वेदों को आधार रखकर भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है जिसमें वो फल की इच्छा कर रहा है और उसका भोगने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक वो करेगा ये, तब तक इस भौतिक जगत से वो निकल नहीं सकता, संसार में रहेगा ही वो। लेकिन यहाँ फिर बताया अगर भगवान से या बताए अगर शुद्ध भक्त से भी हमारी इस प्रकार से आसक्ति है, बताए, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ लोक में भगवान की संगति मिल सकती है। तो ये है वही, बस इसलिए बताया आसक्ति को बस ट्रांसफ़र करना है। तो वही हमने पिछले श्लोक में वही चर्चा करा था कि कैसे आसक्ति तो आवश्यक है, आसक्ति हमारी हमेशा रहेगी, जीव की वो एक स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण से आसक्त होना स्वाभाविक स्थिति है, और माया से आसक्त होना वो कृत्रिम स्थिति है, जो कि हमारी अभी वर्तमान स्थिति है हम लोगों की, हमारे लिए जो प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो हम माया से आसक्त हैं, और माया इस संसार में क्या चलती है, मैं और मेरा, ठीक है।
और बताया है यहाँ पर, अब वर्णन है विशेषकर माताओं के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ अगर देवहूति का ये वर्णन कोई सुनेंगे तो बहुत दुख होगा, नहीं कि देखो क्या हुआ, एक तो पति भी गया और बेटा भी गया। तो कुछ ऐसी स्थिति है, जैसे हमारे कभी कभी कुछ जो ब्रह्मचारी हैं वो ज्वाइन करते हैं आश्रम, तो उनके घर पे भी कभी कभी कुछ ऐसी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम है कि जो पिता है वो संन्यास लेके चले गए हो। पिता भी रहते हैं, माता भी रहते हैं, है ना, और ये बच्चा गंभीर है, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, और फिर वो सब सारे परिवार वाले सब आते हैं उसको वापस ले जाने के लिए। कह रहे क्या तुम पागल हो गए हो, हैं, आजीवन तुम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे? नहीं, वो नहीं रहने देते। तो हाँ, फिर उसमें एक ये आता है ना कि हम लोगों का बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा, है ना, तुम अगर ऐसे चले जाओगे तो। और जब बच्चे की जब आसक्ति होती है माता पिता से, तो वो भी फिर सोचता है बात तो सही है, तो मुझे इसलिए घर पे रह के माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना, और भगवान की सेवा तो होती रहेगी, वो तो घर पे भी हो जाती है ना। उस तरह से फिर लॉजिक जो है वो मिल ही जाता है। तो कारण क्या है? उसकी भी आसक्ति है। और जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं सब जो है सब डाउन हो जाता है। हो जाए कुछ समय बाद जब मिलते हैं तो कितनी माला हो रही हैं? प्रभु जी, भी एक भी माला नहीं हो रही है ना। और अच्छा, माता पिता की सेवा कैसे चल रही है? माता पिता के साथ तो रह ही नहीं रहे हमने विवाह कर लिया है, और विवाह किया तो पत्नी की पहली डिमांड थी कि माता पिता के साथ तो नहीं, अलग घर चाहिए। तो वो हुआ क्या? अब वो अलग रह रहा है और जो है माला भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, है ना, सब ज़ीरो। तो दिस इज हाउ माया एक्ट्स, है ना। माया जो है बहुत ही विचित्र और बहुत ही अनोखे ढंग से कार्य करती है। व्यक्ति को रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कब वो भक्ति से आउट हो गया। तो इसलिए बताया ये जो है बहुत प्रबल है आसक्ति जो है, पारिवारिक आसक्तियाँ जो है, और इसके कारण व्यक्ति जो है भगवान से आसक्त नहीं हो पाता। तो भी ऐसी स्थिति में तो क्या है माताओं के लिए? हाँ, माताएं जो हैं वो कैसे भगवत धाम जा सकती हैं? क्योंकि बताया है स्त्रियों के लिए बड़ा ही कठिन है इन सब विषयों को इवन सुनना भी, और फिर इसका पालन करना तो और भी कठिन है। ऑफ कोर्स जो भक्ति में हैं जो माताएं वो विशेष हैं, वो इन विषयों को सुन पा रही, अपने आप में ये एक प्रमाण है कि वो अलग हैं, बाकी जो अभक्त स्त्रियां हैं उनसे अलग हैं वो, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी गुणों का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। तो कभी भी हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए गुणों का जो प्रभाव है, क्योंकि हमें जो वर्तमान शरीर है वो एक किसी न किसी गुण के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो शास्त्रों में बताया कि जो स्त्री जो शरीर है वो तमोगुण और रजोगुण से अधिक प्रभावित है। भक्ति की क्रियाओं में लग के सत्वगुण में आ सकते हैं, लेकिन नेचुरली हम स्वाभाविक रूप से बात करें तो स्वाभाविक जो लक्षण है वो रजोगुण और तमोगुण का है। इसलिए स्त्रियों की बचपन से ट्रेनिंग है सती होने में, पतिव्रता होने में, तो उस तरह से जो ट्रेंड है वो सत्वगुण, उनमें सत्वगुण विकसित हो सकता है। लेकिन आज के युग में कितने स्त्रियों को ये ट्रेनिंग मिलती है? नहीं है। तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद एक चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे हैं कि हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि भगवान देवहूति, अभी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब भगवान अगर किसी स्त्री के अगर पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वो स्त्री साधारण स्त्री नहीं है। हम देखते हैं देवकी और मतलब भगवान देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए कैसे? ऐसे ही थोड़ी हो गए हैं। बताया उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करी, तब फिर भगवान ने फिर वरदान दिया कि हाँ मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा।
और उसमें भी भगवान कभी भी ऐसी स्त्री के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हो सकते जिसका विवाह ही नहीं हुआ, मतलब जिसका पति नहीं है। हुए कभी भगवान? आप देख लो किसी भी लीला में, हैं? तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आ रहा है एक, तो इसलिए बताया हाँ, तभी जब वह स्त्री सुयोग्य हो। तो एक स्त्री सुयोग्य हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्त्री के सुयोग्य होने की, कि पतिव्रता होनी चाहिए, अर्थात उसका पति होना चाहिए और पति के प्रति वो समर्पित होनी चाहिए, उसकी सेवा में समर्पित होनी चाहिए। जब ये पहली कंडीशन होगी तब फिर दूसरी कंडीशन आएगी, संभावना होगी कि भगवान उस घर को चुनेंगे अपनी बाल लीलाओं के लिए, है ना। तो जहाँ जो स्त्री है वो उसका विवाह नहीं हुआ है, पति नहीं है, तो फिर जो है वहाँ भगवान उस प्रकार से प्रकट नहीं होते। हम देखते हैं सभी लीलाओं में। फिर भगवान कभी कभी इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि वो कभी कोई माता पिता स्वीकार नहीं करते, वो विशेष स्थिति है उसमें, तो दोनों ही स्वीकार नहीं कर रहे उसमें, तो माता भी नहीं पिता भी नहीं है। जैसे नरसिम्हदेव है ना, नरसिम्हदेव खंबे से प्रकट हो गए, है ना। वरादेव ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हो रहे हैं। तो ये कुछ विशेष अवतार हैं जिसमें ना तो माँ है ना पिता है, भगवान ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भगवान जब भी माता पिता स्वीकार करते हैं तो माता पिता दोनों स्वीकार करते हैं, ऐसे ही नहीं सिर्फ एक वाला कंडीशन कभी नहीं है। तो इसलिए एक स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो अपने आप को देवहूति के जैसे योग्य बनाना चाहती है कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है। और फिर उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन है कि वो दोनों जो है पति पत्नी मिलके दोनों तपस्या करने चाहिए। जैसे हम देखते हैं देवकी और वासुदेव जो हैं वो दोनों साथ में तपस्या की बहुत वर्षों तक, है ना, साथ में तपस्या किए थे। और फिर जब भगवान प्रकट हुए तब जो है उन्होंने उनसे ये वर मांगा, तो भगवान बोले ओके मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। ऐसे हम देखते हैं अदिति माता के केस में, है ना। तो अदिति माता जो हैं वो बहुत व्याकुल होती हैं कि उनके पुत्रों का जो राज है वो छीन लिया गया है ना। इंद्र और इंद्र के सभी जो भाई हैं उन सब का राज्य जो है वो छीन लिया गया है, वो सब अपने घर से ही बाहर निकाल दिए गए हैं, दर दर भटक रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो अदिति माता ने जब अपने पुत्रों की ये स्थिति देखी तो बहुत ही दुखी हुई, और तब उन्होंने अपने पति से पूछा, कश्यप मुनि से, कि कैसे मैं अपने पुत्रों को इस स्थिति से उठा सकती हूँ, इस स्थिति से बाहर ला सकती हूँ। और वहाँ वर्णन है कि अदिति जो है बहुत अच्छे से कश्यप मुनि की सेवा करती हैं, और कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होकर फिर कश्यप मुनि फिर कहते हैं, ओ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो जो वर मांगना है ना, मैं प्रदान करूँगा। और फिर वो ये मांगती कि मेरे पुत्रों का जो है उनका फिर से जो है राज्य उनको वापस मिल जाए। तो फिर कश्यप मुनि फिर वो आते, वो मेरे साथ चीटिंग हो गई कि मैंने जो है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ से मांग ली है। लेकिन फिर भी कश्यप मुनि पावरफुल होते हैं, तो इसलिए वो फिर बोलते हैं, ये देखो, उनको एटलीस्ट पता होता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन कौन कर सकता है, तो भगवान विष्णु कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें प्रक्रिया बता सकता हूँ जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और वो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए भागवतम में फिर आप देखोगे 8वां स्कंद है, वहाँ पर पयोव्रत जो व्रत है ना, उसका वर्णन है। तो वो कश्यप मुनि फिर बताते हैं अदिति माता को कि ये व्रत है, इसको तुम फॉलो करो, और पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बताते हैं, और ये फॉलो करोगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे आपसे, और फिर वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो जैसा कश्यप मुनि ने बताया होता है वैसा वो करती हैं, और उससे फिर क्या होता है, उसके फलस्वरूप भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। और अदिति माता फिर यही उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्रों का राज वापस मिल जाए। तो वहाँ भगवान फिर ये चीज़ कहते हैं कि ये जो है बलि महाराज और उनके जो भी अनुयायी हैं थोड़ी विशेष परिस्थिति में हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के द्वारा
संरक्षित हैं। और क्योंकि ब्राह्मण मुझे भी बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए अभी बलि महाराज से युद्ध करके जो है राज वापस लेना वो संभव नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है, भगवान के तो सब संभव है, लेकिन फिर भी भगवान उसको नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया है कि कोई अगर ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो ब्राह्मणों का अपमान करता है या ब्राह्मणों की जो है रक्षा नहीं करता है, तो भगवान भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट समझते हैं? उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। मतलब जो ब्राह्मणों को की उपेक्षा करता है, भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। और जो ब्राह्मणों को सम्मान देता है, उनसे उनके उपदेशों को सुनता है, पालन करता है, हाँ, उनकी सेवा करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो अब यहाँ थोड़ी विचित्र परिस्थिति है कि बलि महाराज हैं, है ना, भगवान उनसे भी एक लेवल पे प्रसन्न हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर अदिति माता भी हैं, ये भी जो हैं देवताओं की माता हैं, ये भी भक्त हैं। तो बड़ी अब ये देखो, ये स्थिति जो है, हम लोग तो मतलब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति इसको नहीं सॉल्व कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं भगवान ने इसलिए इस बार वामन देव के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारा जो पुत्र है इंद्र, उसके भाई के रूप में प्रकट होऊंगा, है ना। और फिर जो है राज्य जो है इनसे बलि महाराज से लेके अपने बड़े भाई को मैं दे दूंगा वापस। तो वहाँ पर वर्णन है, तो जो भगवान हैं वो अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, है ना, वामन देव के रूप में। तो अभी तो उन्होंने अदिति, और क्यों चुना अदिति माता को? क्योंकि अदिति माता ने कश्यप मुनि के आदेश के अनुसार उन्होंने तपस्या करी और फिर भगवान प्रसन्न हुए और फिर वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और जैसा कि भगवान हमेशा करते हैं, एक कार्य से वो बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं। तो इसलिए ये विशेष ये लीला है जिसमें भगवान अदिति माता के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और साथ में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं उनको भी कर रहे हैं। जैसे इंद्र का राज्य भी वापस लौटाना है, और बलि महाराज को भी कृपा देनी है ना। आगे चल के जो है एक शुद्ध भक्त, है ना, महाजन का अर्थ क्या होता है, शुद्ध भक्ति का जो की पराकाष्ठा है, उसको भी स्थापित कर रहे हैं भगवान। तो हम देख रहे हैं एक लीला से भगवान बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तो इसलिए आप देख लो, भगवान जब भी किसी स्त्री के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वो स्त्री में ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ देवूति माता में भी है ना, देवूति माता भी जो है वो भी जो है हम देखते हैं मनु की पुत्री हैं। तो उनको जो है बचपन से ही ये सारे संस्कार मिले, और फिर उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि से, और कर्दम मुनि की भी उन्होंने बहुत निष्ठा से सेवा करी, है ना। वर्णन है, ऐसा नहीं कि कर्दम मुनि और देवूति का विवाह हुआ और पहले ही दिन से जो है वो भोग में लग गए। वहाँ यहाँ वर्णन आता है कि वो कर्दम मुनि तो फिर भी तपस्या में लगे रहे और देवूति उनकी सेवा करती रही। हाँ, और फिर जब कर्दम मुनि को थोड़ी दया आई, तब जो उन्होंने फिर वो उड़ने वाला शहर प्रकट किया, और फिर जो है देवूति को थोड़ा जो एक लेवल का जो सांसारिक सुख है प्रदान किया। ये हम देखते हैं, जैसे विवाह के बाद कोई सांसारिक सुख कुछ ऐसा कुछ प्रारंभ नहीं किया कर्दम मुनि ने, और देवूति जो है वो निष्ठा से सेवा करती रही। तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है एक स्त्री में, पति के प्रति निष्ठावान होना। और अगर ये है तो फिर आगे की सिचुएशंस बन सकती हैं जिसमें भगवान फिर वो तपस्या करें, उनका जीवन तपस्या का हो, तो फिर संभावना है कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। और भगवान अगर पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएं एक स्त्री के, तो अभी जैसे यहाँ वर्णन है कि चाहे से वो पुत्र साथ में रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उस स्त्री को लाभ है। कारण क्या है? क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्ति तो रहती ही है, ठीक है, चाहे से वो साथ में हो या नहीं हो। जैसे ये कपिल मुनि अभी चले गए, दूर चले गए, तो भी उनकी आसक्ति तो है ही।
तो बताया है यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भगवान पुत्र के रूप में आते हैं तो फिर क्या है, जो वो स्त्री है उसको एक सुपुत्र पालन का लाभ मिल रहा है। तो सुपुत्र पालन का लाभ क्या है, ये कैसा लाभ है? तो बताया कोई ना कोई पुत्र तो पालना ही है। अगर स्त्री है, विवाह होना है और पुत्र होना है, पुत्रियां होनी है, तो किसी ना किसी को पालना ही है। अब वो जो आत्मा है, अब अगर वो पुण्यशाली नहीं है, पापी है, तो फिर ये जो आसक्ति है वो क्या होगी? मतलब वो अगर ऑर्डिनरी जीव है तो उसका रिजल्ट ऑर्डिनरी होने वाला है ना। मतलब वो इस भौतिक जगत में ही रहने वाले हैं। और अगर पापी है तो नीचे अधोगति होगी, और अगर पुण्यवान है तो ठीक है, ऊर्ध्वगति हो सकती है। लेकिन वो खतरनाक है स्थिति। लेकिन अगर भगवान अगर पुत्र के रूप में है तो क्या है? तो जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, सबसे जो परम है, पवित्रम परमम भगवान है ना, गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं ना, सबसे परम पवित्र हैं, तो उनको जो है पालने का लाभ उन्हें मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनको डायरेक्ट भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है, डायरेक्ट। हाँ, और शुरू से ही। तो जैसे यहाँ वर्णन है, यहाँ पर देवती माता ने कपिल मुनि को जो भी उनका लालन पालन किया होगा, तो वो क्या है, वो सेवा में काउंट हो गया। वो तो सोच रही है मेरा पुत्र है और उस आसक्ति से वो कर रही है। लेकिन अगर वो भगवान स्वयं है तो वो क्या हो रहा है, वो सोच रही है कि वो कुछ भौतिक कार्य करे, लेकिन एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल कर रही है। वो समझ रहे हो? तो ये एक स्त्री, इसलिए बताया, स्त्री के लिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा अगर भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन अब ऐसे स्त्रियां कितनी हो सकती हैं, ये एक प्रश्न है ना। यहाँ हालांकि प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि यदि भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं तो वह अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है, उसको आप वो नहीं कर सकते कि नहीं हो सकते। भगवान किसी और स्त्री के पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं अगर वो स्त्री सुयोग्य हो तो ये एक लाभ मिलता है कि जब तक वो इस संसार में है तो वो पुत्र का जो पोषण कर रही हैं तो वो आध्यात्मिक क्रिया में काउंट हो जाएगा, अर्थात उनसे उनका शुद्धिकरण हो रहा है और ऑलरेडी उच्च अवस्था में पहुंच गई है वो एक तरह से, क्योंकि वो सेवा ही कर रही है। वो आध्यात्मिक जगत में आके क्या करेंगे, वहाँ भी भगवान की सेवा करनी है। अब उनको भगवान की सेवा का अवसर डायरेक्ट यहीं पर मिल गया, जो कि किसी और स्त्री को आसानी से नहीं मिल सकता है ना, ऐसे डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का। जैसे हम देखते हैं जो विग्रह की सेवा है तो उसके लिए जो है वो स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। तो पुजारी, इसलिए हम देखते हैं तो पुजारी जो है ट्रेडिशनली हमेशा जो है वो पुरुष ही होते हैं। हालांकि आजकल नारीवाद का बहुत वो है, तो कुछ जगहों पे पुजारी शायद स्त्रियां भी हो सकती हैं, आजकल संभावना है, देख सकते हो आप, बट वो शास्त्र अनुमोदित नहीं है अगर ऐसा है तो, क्योंकि संभव नहीं है। क्योंकि बताया है एक पुजारी को जो नियम पालन करने होते हैं स्वच्छता के, वो स्त्री के लिए संभव है ही नहीं। हाँ, और अगर वैसा वो करने लगेगी तो फिर वो जो है जो स्त्री का जो कार्य है फिर वो नहीं कर पाएंगे, और या फिर अस्वस्थ हो जाएंगे, है ना। वो जो है नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि पुजारी सेवा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस घंटी बजाना है और घुमाना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। उसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज़ हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें जिसका ध्यान रखना होता है। और वो सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, फाइन इंटेलिजेंस चाहिए, सत्वगुण चाहिए, जो कि स्वाभाविक रूप से स्त्रियों में नहीं है। इसलिए शास्त्र ये जो है नहीं कहते कि इनफैक्ट वर्जित है कि उन्हें नहीं करना है। और लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर भगवान अगर पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो डायरेक्ट वो सेवा कर सकती हैं, है ना।
जो कि वैसे संभव नहीं है। तो ये एक, तो इसलिए यहाँ बताया। तो अगर तो ये इस संसार में अब तक है वो, तब तक उसकी बहुत अच्छी स्थिति है ना। वो मतलब ऑलरेडी उच्च अवस्था में ही है। और साथ ही, और जब बाद में अर्थात मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वह भगवान के साक्षात पार्षद बन सकते हैं। तो मृत्यु के पश्चात फिर क्या है? वैकुंठ लोक पक्का है उनका जाना। तो अभी तो बताया है। तो भी इसमें तो ऐसे ये सुन के ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब अगर स्त्रियों को अगर भगवत धाम जाना है तो इसका मतलब भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तभी संभव है। क्या लगता है? अगर मान लो अगर भगवान पुत्र के रूप में नहीं हुए प्रकट, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक दूसरा क्या हो सकता है कि एटलीस्ट एक भक्त हो, जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, है ना। ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो ध्रुव महाराज को लगता है कि मेरी जो माता थी सुनीति, उन्होंने मुझे भगवान के विषय में पहले बताया, तो वो कहाँ है, उनका क्या होगा? तो ऐसा सोच रहे होते हैं। तो जो विष्णुदूत होते हैं वो समझ जाते हैं, तो बताते हैं कि वो दिखाते हैं आपकी माता जो है आपसे आगे वाले प्लेन में जा रही है, आगे वाले वैकुंठ विमान में जा रही है। तो वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये चीज़ कि सुनीति जो है वो खुद, जो ध्रुव महाराज ने जितनी तपस्या करी और जिससे उनको भगवान के दर्शन हुए, सुनीति वो सब नहीं कर सकती थी स्त्री होने के कारण, है ना। उतनी जो कठोर तपस्या है, वन में जाना और वहाँ फिर तपस्या करना, ये जो है वो संभव नहीं था सुनीति के लिए। लेकिन सुनीति को पता था कि जो ध्रुव महाराज की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो सिर्फ विष्णु ही पूरी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो भक्त थी, वो, है ना, जानती थी कि विष्णु परम है और विष्णु कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो ध्रुव महाराज की जो इच्छा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मा से बड़ा कौन सा राज्य है? ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। मतलब जो प्रथम जीव है उससे तुम ऊपर जाना चाहते हो, तो वो तो है ही नहीं संभव इस ब्रह्मांड में, नहीं है पॉसिबल वो। तो इम्पॉसिबल चीज़ मतलब चाह रहे थे ध्रुव महाराज। और सुनीति को इतना पता था कि इम्पॉसिबल चीज़ विष्णु के लिए पॉसिबल है। तो अर्थात क्या है, भक्त थी वो। लेकिन उनके लिए संभव नहीं था कि वो इतनी जो है तपस्या सब कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ध्रुव महाराज के योग्य होने से, तो उनकी ध्रुव महाराज से जो आसक्ति थी उसके कारण वो भी भगवत धाम जा सकी। देखो, उनको पता था कि भगवान परम है, लेकिन भगवान से उतनी आसक्ति नहीं थी जितनी ध्रुव महाराज से थी। और यही स्वाभाविक स्थिति होगी, प्रैक्टिकल रियलिटी है अधिकतर स्त्रियों के लिए। भगवान से उतनी आसक्ति नहीं हो पाई जितनी कि अपने पारिवारिक सदस्यों से है। तो इसलिए एक बताएं, एक स्त्री के लिए बहुत अच्छी स्थिति है अगर परिवार का कोई सदस्य अगर भक्ति के मार्ग में और शुद्ध भक्त बन जाता है, विशेषकर अगर पुत्र है। तो इसलिए जो भी स्त्रियां हैं जिनके पुत्र ब्रह्मचारी बनते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं आजीवन और भक्ति में गंभीर हैं, हो सकता है ब्रह्मचारी नहीं भी हो, एटलीस्ट भक्ति में गंभीर हैं, गृहस्थ जीवन में भी हैं, तो वहाँ के जो नियम है उसको अच्छे से पालन कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति में गंभीर हैं, तो उनकी अच्छी स्थिति है। मतलब उन स्त्रियों को भी भगवत धाम मिल सकता है अगर वो जिनसे वो आसक्त है वो अगर योग्य हो जाए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर उनकी भी स्थिति वो है, संदेहास्पद है एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि इन सब भौतिक आसक्तियों से निकलना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है और स्त्रियों के लिए विशेषकर कठिन है। हम देखते हैं इवन पुरुषों के लिए कितना कठिन है। कितने शास्त्रों में बताया जो पुरुष का रूप है, जो शरीर है, वो अनुकूल है तपस्या के लिए। क्योंकि वो अनुकूल है तपस्या के लिए, तो इसलिए वो अनुकूल है भगवत धाम जाने के लिए भी। लेकिन हम देखते हैं कितने हम अधिकतर जो हैं वो तो भोगवृत्ति में लगे हुए हैं,
इवन पुरुष में भी। कलयुग में कुछ ऐसी परिस्थिति है क्योंकि कलयुग में ऐसी स्थिति है कि स्त्री और पुरुष में ज़्यादा अंतर नहीं है मानसिकता में, मेंटलिटी वाइज अगर देखें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत ज़्यादा भोग वृत्ति में लगे हुए हैं। लेकिन बताए एक अगर पुरुष शरीर है तो वो थोड़ा गंभीरता और थोड़ा चीज़ों को समझने की क्षमता थोड़ी अधिक होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इवन पुरुषों में भी नहीं है, बहुत कम है। कलयुग का प्रभाव है, ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है एक्चुअली। और ये एक कारण ये भी है क्योंकि पुरुष जो हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से उनमें काम वासना उत्पन्न होती है तब से वो वीर्य को वेस्ट करते रहते हैं। तो जो भी वीर्य को धारण नहीं कर रहा है तो उसमें भी बुद्धि नहीं होगी, वो बच्चों ऐसे ही रहेगा, वो है ना, वो उसमें कभी जो है विजडम जो हम बोलते हैं ना, एक लेवल का जो सत्य है, सत्य को समझने की, इवन इस भौतिक जगत की वास्तविकता को समझने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी। हम जब भी ये चीज़ बोलते हैं ना बुद्धिमान मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, ये बुद्धि नहीं होती है, ये तो मूर्ख भी कर सकता है पहले हम देखते थे शूद्र कौन होते? शूद्र ये होते थे जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते चीज़ों को, मैनिपुलेट करना ऐसे हम देखते थे। पहले लोहार होते थे, तो लोहार क्या है, ठीक है लोहा है, उसको शेप देना, शेप दे रहा है उसको। ऐसे ही कुम्हार है तो वो क्या कर रहा है, मिट्टी है, मिट्टी को शेप दे रहा है। तो अभी ऐसे ही इंजीनियर हैं, है ना, या कोई जो है फैक्ट्री चला रहा है, तो क्या कर रहा है वो, ये तो कर रहा है ना, एक चीज़ ले रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है दूसरी चीज़ में। तो ये बुद्धि नहीं होती है, ये तो मूर्ख भी कर सकता है। शूद्र करते थे पहले, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो अभी जो करते हैं वो लोग शूद्र हैं। ये जो कार्य है इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि चाहिए किसके लिए? बुद्धि चाहिए सत्य को समझने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए, ठीक है। एक है इस जगत की वास्तविकता, और फिर जब इस जगत की वास्तविकता को, रियलिटी को समझोगे तो फिर जगत से परे की जो वास्तविकता है वो भी समझ सकते हो। और बता रहे हैं ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है ना, जो इस जगत की वास्तविकता को भी समझते हो। यूजुअली पहले जो बड़े होते थे, बड़े वृद्ध घर पे, वो लोग इस चीज़ को समझते थे, एटलीस्ट इस जगत की वास्तविकता को, कि यहाँ पर जो है किस तरह से रहना है कि एटलीस्ट हमारा जीवन बहुत कष्टदायक नहीं हो जाए, अर्थात जो वेदों के जो नियम है उसके अनुसार हम रहें। एटलीस्ट इतनी बुद्धि पहले लोगों में होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल लोगों में ये बुद्धि भी नहीं है। इवन बड़े लोगों में, परिवार में जो बड़े लोग हैं, बड़े जो पुरुष हैं उनमें बुद्धि नहीं है। हाँ, अभी मुझे रिसेंटली बता रहे थे कि वो गए घर पे, तो वो माताजी जो हैं अभी तो गंभीर हैं भक्ति में, तो वो घूंघट रख रही हैं, है ना, सारे नियम सब पालन कर रहे हैं। तो वो घर पे उनके रिलेटिव्स के पास गए, तो रिलेटिव बोलने लग गए, अरे ये क्या है, घूंघट क्यों पहन रही हो तुम, इतना घूंघट क्यों कर रहे हो, इतना क्या है ना, तुम नॉर्मल रहो। तो नॉर्मल कैसे, जीन्स और ये सब पहन के घूमो, है ना, सब पूरे अच्छे से सब सारे अंग दिखा के घूमो, हैं, ऐसे क्यों, इतना क्यों कवर कर रहे हो अपने आप को मतलब अभी अगर कोई स्त्री अगर ये सब समझ जाए, जो भक्ति में आ रही है रेगुलर, और वो गंभीर है ना, वो सुधरना चाहती है, वो जो है सब चीज़ फॉलो करे, तो उसके जो घर में जो बड़े हैं, है ना, वो लोग मना करेंगे, अरे तुम क्या पागल हो गई हो गया। और बड़े कौन? जो बड़े पुरुष हैं चाचा मामा, ऐसे ये जो लोग हैं। तो हम देख रहे हैं मतलब इनमें एक विजडम जो होनी चाहिए वो भी नहीं है ना। और वास्तव में कैसे हैं? दुर्योधन जैसे लोग हैं, क्योंकि दुर्योधन जो है उसने प्रयास किया था अपने घर की जो स्त्री है उसके कपड़े उतारने का, है ना। दुर्योधन और दुशासन, है ना। द्रौपदी क्या लगती दुर्योधन की, क्या थी, भाभी है ना, हैं, और उसने वो प्रयास किया। तो पहले तो मतलब इतनी तो समझ सब में होती थी कि जो घर की स्त्रियां हैं उनको बिल्कुल कवर करके रखना है, कवर और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वो जो है घर की, परिवार की जो है बहुत बहुमूल्य
बहुत ही बहुमूल्य बहुमूल्य वस्तु है ना। ऑफ कोर्स वस्तु कहना ठीक नहीं होगा, वस्तु से बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि जीवंत है, बट या इट्स वेरी प्रीशियस। तो इसलिए तो वैसे नहीं सबको दिखाते फिर रहे हैं, है ना? लेकिन आजकल लोगों में है ही नहीं वो बड़े लोगों में भी समझ नहीं है वो। ये कलयुग की स्थिति है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि एक स्त्री के लिए क्या किस तरह से वो जो भगवत धाम जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो संरक्षित हों। तो यहाँ क्योंकि जो संरक्षित नहीं है वो उसका कोई चांस नहीं उसका। और कलयुग में ऐसी स्थिति है कि उसके जो घर वाले वही संरक्षण नहीं देंगे, जो उसके घर परिवार बड़े हैं वही उसकी जो है उसको लूटने में या लुटाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी बहुत ही वो है क्या बोल सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कलयुग में। तो इसमें क्या किया जाए, इसलिए बताया इसमें इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन एक ही है कि जितना पालन कर सकते हैं करें, और भगवान के नाम में ध्यान दें। हरे कृष्ण महामंत्र है, यही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है, और जितना हो सके उतना प्रयास करें इस व्यवस्था को बनाने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बताया, शहर में तो लगता नहीं है कि ये संभव हो पाएगा, बट यस जो वर्णाश्रम कृषि समुदाय हैं तो वहाँ पर हो सकता है आगे चल के कुछ पीढ़ियों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं गांव में अभी भी ये कल्चर है थोड़ा, है ना, जैसे हमारे बाल भंवरों में अभी भी है थोड़ा कल्चर, तो है कि नहीं, उधर रिवाइव करना और आसान है। लेकिन शहर में तो गॉन केस है बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाँ, तो इसमें एक और चीज़ समझने की, तो स्त्रियों को फिर ऐसा हो जाएगा, अब कुछ माताएं ऐसा भी बोल सकती हैं कि तो प्रभु जी हमारे तो परिवार में कोई भी नहीं है भक्त, सब अभक्त हैं, तो हमारा क्या होगा। तो ये आपके जो हैं पूर्व कर्म है उसके कारण आपको ये स्थिति मिली है। तो इसलिए जितना कर सकते हैं करिए उसमें, बट उसमें अगर सोचें कि नहीं इसलिए हम जो हैं फिर एक्सट्रीम उस लेवल पे सोचते हैं कि हम इसलिए फिर जो है हम भी फिर घर छोड़कर गृह त्याग करके हम भी जो है आश्रम में रह लें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। कारण क्या है, क्योंकि आसक्ति रहेगी, ठीक है। और एक और उसमें डेंजर क्या है, खतरा क्या है कि जहाँ पर भी कुछ पुरुष ये सेंस कर लेंगे कि कोई स्त्री जो है वो संरक्षित नहीं है, तो तुरंत उनका जो है दिमाग चलने लगेगा। जो लस्टी इंटेलिजेंस है, जो कामुक बुद्धि है, वो तुरंत दौड़ने लगेगी कि कैसे स्त्री का शोषण किया जाए। यस, तो इसलिए एक स्त्री के लिए गृह त्याग करना वो शास्त्र, इसलिए यहाँ देवहूति माता ने नहीं किया ना त्याग, देवहूति माता घर पे ही रही। कारण क्या है, क्योंकि पता है, क्योंकि उनके लिए जो घर है वो सबसे सेफ है, उनके लिए सेफ है और समाज के लिए सेफ है ना। जैसे ही, क्योंकि वो संरक्षण में रहेंगे तो सेफ है, अगर संरक्षण में नहीं है तो क्या होगा, तो उनका शोषण बहुत आसानी से कर लेगा, कोई भी कर लेगा। और फिर उसमें फिर ये सोचना कि ऐसा क्यों हो गया, जब हो जाएगा तो उसमें सोचना है कि ऐसा क्यों हो गया, तो वो मूर्खता होगी, क्योंकि शास्त्रों में ऑलरेडी बताया ऐसा होगा ही। हम देखते हैं इस थीम पे, अच्छा ये है ना क्रिश्चियंस में है ना एक कंसेप्ट नन का, हम देखते हैं तो नन्स जो होती हैं वो बेसिकली यही होती हैं, वो विवाह नहीं करते, और वो जो है उनका कंसेप्ट यही होता है कि वो जो है जीसस की पूरी तरह सेवा में, है ना। लेकिन फिर होता क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद
जो है उनका अवैध संबंध हो ही जाता है फादर से, है ना, या चर्च के किसी भी मेल मेंबर से, वो अनअवॉइडेबल है, हो ही जाएगा। और इसके प्रमाण भी हम देख रहे हैं, इतिहास में प्रमाण है। कई चर्च ऐसे दिखे जहाँ पे है ना वो है अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पे बच्चों के कंकाल हैं, ऐसे कई एबॉर्शन के कई केसेस इस तरह से सामने आते हैं। इसलिए अगर परिवार के सदस्य सब भक्त, कोई भी भक्त नहीं भी है और कोई स्त्री गंभीर हो रही भक्ति में, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो लेकिन जितना मंदिर आ सकते हैं आएँ, जितना कर सकते हैं भक्ति करें, लेकिन गृह त्याग करना उनके लिए उचित नहीं है। तो वो तो फिर पूरी आउट हो जाएगी। फिर तो पूरा जो है, मुझे बता रहे थे एक भक्त, ऐसे कितने सारे केसेस हैं कि ऐसे जो है स्त्री ने डाइवोर्स लिया अपने पति से और फिर उसके बाद उसका जो शोषण हुआ वो फिर मतलब सोच भी नहीं सकते हम। तो ऐसे कई केसेस हैं। तो इसलिए बड़ी ही गंभीर बात है और इसको समझना। इस पे हम देखते हैं कई सीरियल भी बने हैं, नहीं कई सीरियल, कई मूवीज़ भी बनी है इस थीम पे। वो एक था ना, एक क्या था वो, राजा रहीम, राम रहीम करके था ना एक बाबा, उसका भी कुछ ऐसे ही केस था ना कि उसके आश्रम में वो स्त्रियों को रखता था, वो जो कि वो थी वैराग्य, है ना, लेकिन फिर क्या है, थोड़े समय बाद बाहर आया नहीं सामने और उस पर फिर कुछ लोगों ने फिर कुछ मूवीज़ और ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी कुछ बनाई। तो ये रियलिटी है। ये अगर कोई सोचे कि नहीं स्त्री जो है वो घर से मतलब ना तो उसका पति है ना पिता है ना, और इनके बिना वो बाहर कहीं रहेगी, उसका शोषण हो जाएगा बुरी तरीके से। और फिर दूसरी बात है, अगर उसको शोषण की आदत हो गई तो उसको लग रहा है कि वो फिर वही है, फिर वैश्या हो जाएगी फिर वो, है ना। वैश्याओं की यूजुअली वैश्या ऐसे ही बनते हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं वैश्या, जैसे हम देखते हैं कई इंस्टेंसेस हैं ऐसे जिसमें हम देखते हैं वैश्या जो है वो भक्त हैं। हाँ, देखा आपने, अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ वर्णन आता है कई बार। जैसे द्वारका में जब भगवान जब आ रहे हैं तो फिर जो उनका जब स्वागत कर रहे हैं तो उसमें वैश्याएँ भी हैं, है ना। ऐसे भगवान राम जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं तो उसमें भी वैश्याएँ भी हैं उसमें, ठीक है। और हम देखते हैं बिल्वमंगल ठाकुर जो है वो चिंतामणि के पास जाते हैं ना, वो भी वैश्या होती है, और वो जो है वो लेकिन प्रचार करती है उनको, मतलब वो भी भक्त होती है तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, नहीं हमें समझ में नहीं आया कैसा, लेकिन ऐसे ही होता है। जब अगर स्त्री जो है संरक्षित नहीं है ना, वो भक्त भी हो सकती है, लेकिन अगर उसने ऐसा डिसीजन ले लिया कि नहीं अब मैं किसी संरक्षण में नहीं रहूँगी, मैं इंडिपेंडेंट रह के भक्ति करूँगी, तो फिर वो ऐसी स्थिति में गिर सकती है। प्रभुपाद बताते हैं ऐसे समटाइम्स तो वैश्या कौन बनते हैं, जो ऐसे ही अनफॉर्चुनेट स्थिति में फंस गई। तो इसलिए बताया है एक स्त्री के लिए तो सबसे बेस्ट है किसी ना किसी एक पुरुष के संरक्षण में रहे, नहीं तो फिर बहुत सारे पुरुष उसका शोषण करेंगे, और वैसी स्थिति में तो भक्ति फिर बहुत दूर की बात है, मतलब वो तो फिर पूरे आउट ही हो जाएंगे। फिर शास्त्रों में कुछ वैश्याओं का भी वर्णन है जो भक्त बन गए, है ना, भक्त हैं और उन्होंने वैश्यावृत्ति छोड़ दी, है ना, छोड़ के वो पूरी तरह से भक्ति में आ गए। लेकिन वो बहुत ही विशेष परिस्थिति है, ऐसा बहुत सारे स्त्रियों का वर्णन नहीं है। ऐसे भागवतम में वर्णन आता है पिंगला का, तो पिंगला जो है वो ऐसी वैश्या होती है, लेकिन उसमें पता नहीं 1 सेकंड में उसको वैराग्य आ जाता है उसको इतना है। भागवतम का मेरे ख्याल से किसमें 11वें स्कंद में वर्णन है, उद्धव गीत के अंदर आता है वर्णन ये। तो भगवान उद्धव को उपदेश देने उसमें ये पिंगला का वृतांत बताते हैं कि कैसे पिंगला ने जो है सीखा और वो जो है वहाँ वर्णन आता है कि उसको पिंगला को जो है एक दिन उसको एक भी कस्टमर नहीं मिला, है ना। वो वेट करती रही, पूरा सज धज के जो है वो वेट कर रही थी और एक भी उसे नहीं मिला। तो जो है वो बहुत वो हो गई, उसमें एकदम से
उसमें बहुत वैराग्य आ गया। तो और वहाँ वो फिर प्रण करती है कि अब जो है मैं भगवान की सेवा करूँगी। मतलब वहाँ बड़ा ही वो क्या कह सकते हैं, मतलब अनबिलीवेबल घटना है वो, है कि नहीं, कि वो कैसे कुछ आचार्य बताते हैं कि वास्तव में पिंगला के ऊपर एक महान साधु की कृपा हुई थी, कृपा दृष्टि कुछ हुई थी, इसके कारण उसमें एकदम से उस लेवल का वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो बट या इट इज़ वो जनरल स्थिति नहीं है ना। तो जनरली तो जो है वो बताया है कि देवहूति माता के पद चिन्हों पे जो चलेंगे स्त्रियां, तो उनको जो है या तो भगवान स्वयं पुत्र के रूप में, या फिर एटलीस्ट भगवान के शुद्ध भक्त पुत्र के रूप में, या परिवार का कोई सदस्य एटलीस्ट जो शुद्ध भक्त बन जाए। तो ये कुछ स्थिति बनेगी तो उनकी जो है आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। और हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें जो है, जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर ने भी जो है वैश्या का उद्धार किया था, वो भी वैश्या थी, है ना, वो भी जो है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने, उसमें पॉइंट क्या है कि वो हरिदास ठाकुर की शिष्य बन गई, है ना, और जैसा हरिदास ठाकुर ने बताया वैसा वो कर रही है। तो ये कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जिसमें यस, अगर स्त्री अगर खुद से अगर गंभीर हो जाती है, अगर, और वो अगर वैष्णव से और भगवान से आसक्त हो जाती है, ठीक है, तो संभव है, अगर बाकी सारी कंडीशंस भी नहीं हो रही। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल स्थिति है, वो जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे जीवन में वैसा होगा। कोई अगर स्थिति सोचे कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, एक्सेप्शनल चीज़ हो जाए, नहीं होगी। जनरल जो है बताया है, तो इसमें हम प्रयास करें। और अगर कोई भी परिवार का सदस्य भक्त नहीं है तो ठीक है, जितना भक्ति कर सकते हैं करें। हमारी वो स्थिति हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जो पाप कर्म किए हैं उसको भोगना है, उसके कारण ऐसी परिस्थिति है। लेकिन फिर भी उसमें भी बताया भक्ति अहेतुकी है ना, भक्ति अनकंडीशनल है। अगर उस कंडीशन में अगर वो गंभीरता से भक्ति करती हैं तो संभव है उनके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे समझने के, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही है। ठीक है, आपने बताया था। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी लाइफ में कुछ टाइम तक आसक्तियाँ रहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका भी रिजल्ट मिलता है कि आने वाले उसमें, या फिर एंड में आप, या फिर कुछ टाइम के बाद फिर भक्ति में आ गए, फिर भगवान को वो सारी चीज़ें करने लगे, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो भी जुड़ेगा नेक्स्ट वाले? मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि कुछ चीज़ों से आसक्ति रहती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, वो एग्जैक्टली ख़त्म नहीं हो रही है, वो बस आसक्ति ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ख़त्म नहीं हो रही है वो। हमारा मन क्या है, बंदर के जैसा है, एक डाल से दूसरे डाल पे, है ना। तो एक डाल पे थोड़ा फल खाया, वहाँ अब हो गया, मन भर गया, तो दूसरे डाल पे। तो वो जो टेंडेंसी है ना हमारी भौतिक चीज़ों से आसक्त होने की, उस टेंडेंसी से निकलना है बाहर। तो इसलिए वो मैटर नहीं करता, आप एक चीज़ से आसक्त हो, उससे निकल गई, लेकिन अभी आपकी 100 चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो पॉइंट है आपका, जब तक लास्ट अटैचमेंट जब तक है, वो जब तक नहीं कटता, तब तक आप इस भौतिक शरीर लेते रहोगे। समझ रहे हो? यस प्रभु। आपने बताया कि पत्नी को, स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, वो एक कर्तव्य है और वो एक भगवान भक्ति में अंग है। तो पति की क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति का क्या लक्षण या क्या? या हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मैं पॉइंट वो एक्चुअली मुझे बोलना था लेकिन मैं भूल गया। अच्छा, याद दिला दिया आपने। तो हाँ, इसमें कुछ स्त्रियाँ बोल सकती हैं कि हमारा पति तो योग्य नहीं है ना, तो जो है क्यों हम उसकी उस तरह सेवा करें। तो यस, पति की भी योग्यता होनी चाहिए। पति की योग्यता बताया है कि वो जो है गुरु के मार्गदर्शन में हो, ठीक है, और वो भी शास्त्रों का अनुसरण करें, गृहस्थ आश्रम के सब। एक्चुअली बताया पति जो है गुरु होना चाहिए वास्तव में। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण दिया है शिव और पार्वती जी का, है ना। तो हम देखते हैं पार्वती जी पूछती रहती हैं और शिव जी उत्तर देते हैं,
राइट। तो आइडियल कपल इस जगत में हम बोलते हैं शिव पार्वती जो हैं, तो इसलिए स्त्रियों को भी बुलाता है शिव जी की आराधना करो ताकि अच्छा पति मिले, और जो है और जिन लोगों को अच्छी पत्नी चाहिए उनको बताया जाता है देवी की आराधना करो, है ना, उमा की आराधना करो तो उनको अच्छी पत्नी मिलेगी। इस तरह से एंकरेज किया जाता है क्योंकि वो आइडियल कपल है। तो उसमें हम देखते हैं ना आइडियल क्या है, उसमें शिव जी जो हैं वो गुरु हैं और पार्वती जो हैं वो शिष्य हैं, वो सीख रही हैं उनसे, राइट। तो वो आइडियल मतलब कंडीशन है, योग्यता है एक पति की। इसलिए हम देखते हैं ऋषभदेव भी कहते हैं ना, गुरु न सस्यात, हैं, जननी न सस्यात, पति न सस्यात। आप पति नहीं बन सकते, गुरु नहीं बन सकते, राजा नहीं बन सकते, कोई भी लीडिंग पोजीशन नहीं ले सकते जब तक आप निर्धारित नहीं करते कि आपके अंतर्गत जो है आप पे जो निर्भर हैं उनका ये आखिरी जन्म होना चाहिए। न मोचयेत्य समुपेत्य मृत्युम। तो पति कौन है, वास्तव में योग्य पति कौन है, जो ये निर्धारित करे कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनका ये आखिरी जन्म होना चाहिए, अर्थात ये इधर निकल जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के भगवत धाम पहुँच जाए। ठीक है। अब फिर प्रश्न आएगा, तो फिर जो है स्त्रियां बोलेंगी हमारा पति तो है ही नहीं ऐसा हम तो जो है बोलते हैं कि वो जो है आ जाए मंदिर ही नहीं आते हो तो हैं, वो बोलते हैं एक माला कर लो तो माला भी नहीं करते, और ऊपर से मांस और खाते हैं, उनके लिए कभी कभी मांस बनाना ही पड़ता है हमें, है ना, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो बताया उस केस में भी स्त्रियों के लिए बेस्ट है कि वो पति की सेवा करे। उस केस में भी अगर वो सोचे कि नहीं तो अब तो जो है मैं पति को छोड़ूं और जो है मैं इंडिपेंडेंट होकर मैं भक्ति करूं, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति है उसके लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक है। क्योंकि पॉइंट क्या है, अगर मान लो पति योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर स्त्री अगर पतिव्रता रहती है तो उससे एटलीस्ट जो संतान होगी वो कम से कम उसमें संभावना है कि अच्छी संतान हो, और नेचुरली फिर उसकी आसक्ति संतान से होगी तो उसकी उस तरह से ऊर्ध्वगति हो सकती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, अब बताओ हिरण्यकशिपु से बड़ा असुर कौन होगा, हो सकता है हिरण्यकशिपु से बड़ा कोई असुर, लेकिन हम देखते हैं कयादु जो थी उसने तो सेवा करी ना हिरण्यकशिपु की, वो तो पतिव्रता स्त्री थी कयादु जो थी, है ना, लेकिन वो प्रहलाद महाराज मिले ना पुत्र के रूप में, तो प्रहलाद महाराज कैसे मिल गए कयादु को पुत्र के रूप में, एक सोचने वाली बात है। अगर मान लो कयादु सोचती है जो है ये तो हिरण्यकशिपु है, असुरों में श्रेष्ठ है ये तो, इसके साथ नहीं रहूँगी मैं इसको मैं त्याग रही हूँ और जो है मैं जो है इंडिपेंडेंट भक्ति करूँगी। तो क्या है, इंडिपेंडेंट भक्ति होगी नहीं, इंडिपेंडेंट शोषण होगा फिर, और शोषण होगा, भक्ति तो पूरी आउट हो जाएगी। एटलीस्ट वो उस असुर के साथ रह के भी जितनी भक्ति कर पा रही थी उतनी भी नहीं होगी, वो भी डाउन हो जाएगी। समझ रहे हो। तो इसलिए देखो शास्त्र जो भी बताते हैं ना वो आगे का देख के बताते हैं, अभी का देख के नहीं बताते, वर्तमान देख के नहीं बताते फ्यूचर में क्या होगा। त्रिकालदर्शी शास्त्र किसने दिए, भगवान ने दिए हैं, और ऋषि मुनियों ने वो हमें समझा रहे हैं। ठीक है ना, वो क्या है, त्रिकालदर्शी, भविष्य देख सकते हैं, अभी ये करोगे तो क्या होगा भविष्य। तो इसलिए स्त्रियों के लिए बताया, अगर वो ऐसा करती, ऐसा स्टेप लेंगी तो उसका भविष्य ये है, फिर उसका भविष्य है कि वो अनेक असुरों से शोषित होगी। ठीक है। और फिर अब अगर उसको आदत हो जाए तो फिर बात अलग है, तो पता नहीं हो गया, मतलब वो फिर लॉस्ट है ना, इस लाइफ इज़ लॉस्ट, वो जीवन गया, वो फिर अधोगति होगी फिर उसमें। लेकिन अगर वो पति की सेवा करती रहे, पति चाहे अधम हो कितना भी, ठीक है, लेकिन अगर वो उसके सेवा भाव में रहो तो एटलीस्ट उसकी ऊर्ध्वगति हो रही है। इसलिए हम देखते हैं ना उदाहरण, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, राधा रानी ये उदाहरण देती है। राधा रानी जो है वो ये उदाहरण दे रही हैं, वो पतिव्रता स्त्री का, जिसको है ना एक वैश्या से संग करना था, उसके पति को, है ना, और उसको कुष्ठ रोग था उसको, लेकिन फिर भी वो है ना जो है वैश्या से संग करना चाहता है, और पत्नी को पता है ये, तो पत्नी फिर जाके जो है वो वैश्या, और वैश्या जो है वो साधारण वैश्या नहीं है, वैश्या वो है बहुत ही उसकी जो है मतलब सरल नहीं है उसके साथ संग कर पाना। तो वो जाके उसके झाड़ू पोछा करती है, उसकी सेवा करती है बहुत, वैश्या की पत्नी जाके उसकी सेवा करती है बहुत, और फिर वैश्या पूछती है अरे तुम मेरी इतनी सेवा करी, तुम क्या चाहती हो, तो बताती हैं कि मेरे पति की ये इच्छा है तो आप उसे पूरा करो। तो वो वहाँ बताया है ना, ये जो है पतिव्रता स्त्री है। तो अगर तो अब ये तो कितना अधम है ये तो जो है वैश्या से संग करना चाहता है, राइट। तो अगर उस लॉजिक से देखें तो उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा उसने फिर भी जो है अपना स्त्री धर्म उसने
निभाया। और उसके कारण क्या हुआ, वो फिर बताया, वो जब लेके आ रही होती है उसको, तो रास्ते में मार्कंडेय ऋषि को जो है वो लात मार देता है वो, मतलब उसका पैर जो है वो टच हो जाता है मार्कंडेय ऋषि को। वो मार्कंडेय ऋषि उसको शाप देते हैं उसी समय, ये इसकी अभी मृत्यु हो जाए। और ये जैसे ही सुनती है वो, तो वो बोलती है वो हाँ सूर्योदय, जैसे ही सूर्योदय होगा तो इसकी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही वो सुनती है तो बोलती है सूर्योदय नहीं होगा वो बोलती है कि सूर्योदय नहीं होगा। और क्योंकि पतिव्रता होती है तो इसलिए सूर्य उदय नहीं होता, शक्ति होती है उनमें। तो वहाँ बताया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आके फिर उनको आश्वासन देते हैं कि हम जो हैं आपके पति को है ना जिंदा भी कर देंगे, और उनको बिल्कुल जो है कुष्ठ रोग से मुक्त कर देंगे, और बिल्कुल नव यौवन, बिल्कुल नया शरीर उसे दे देंगे, लेकिन आप सूर्योदय होने दो हाँ, तो ठीक है। तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उन्होंने आके कहा तो जो है मान गई, और उन्होंने फिर ठीक है सूर्योदय हो जाए। जैसे सूर्योदय हुआ वो मर गया, और उन्होंने उसको वापस जिंदा कर दिया, और बिल्कुल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और हष्ट पुष्ट भी हो गया। और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। वो बोला अरे ये चाहे वैश्या कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो ज़्यादा प्रेम करती है मुझसे, है ना, तो उसे छोड़ो उसको। तो फिर जो है तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया ना। पॉइंट ये है कि अगर पति चाहे से योग्य नहीं भी हो, लेकिन अगर स्त्री अगर अपना सीधम निभाए तो पति हो सकता है सुधर जाए, संभावना है। लेकिन अगर वो उसको त्याग दे और फिर वो इंडिपेंडेंट रहने लगे, तो एक तो उसकी सुधरने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, और अपने आप को उसने बहुत खतरनाक स्थिति में डाल दिया। तो इसलिए अगर पति अगर योग्य नहीं भी है, आइडियल जो होना चाहिए, कलयुग में ऐसी स्थिति है। ऑफ कोर्स जब वर्णाश्रम व्यवस्था होगी तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि पति जो है वो योग्य होंगे, ठीक है। लेकिन अभी कलयुग में मुश्किल है, तो ठीक है। तो इसलिए जो स्त्रियों के लिए विशेष निर्देश है कि वो जितना भक्ति कर सकते हैं संरक्षण में रह के करें, प्रयास करें अधिक से अधिक, है ना। और भक्ति अहेतु की भगवान का स्मरण किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अगर उनका स्मरण अगर बहुत इंटेंस है, तीव्रता से भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।